आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 7.1 के लिए हम लोगों ने दूरी सूत्र निकाला था और उससे बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व करके 7.1 खत्म कर लिया। अब हम लोग को पढ़ना है 7.2। तो उसके लिए उससे पहले हम लोग को फार्मूला ढूंढना पड़ेगा कि 7.2 किस फार्मूला के माध्यम से बनेगा। तो चलिए देखते हैं। एक होता है विभाजन सूत्र, उसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए, आइए देखिएगा दोस्त, मैंने आपके सामने एक प्रथम चतुर्थांश लिया। क्या लिया? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से आप जानते हैं ये x होता है और ये y होता है। क्लियर है? और ये मूल बिंदु होता है, आपको पता हो। मैंने कहा मेरे दोस्त कि यहाँ पर मैंने एक स्टिक ले लिया, छड़ी ले लिया, यानी कि एक छोटा सा एक मैंने रेखाखंड ले लिया। हम अपने भाषा में बोले तो मैंने एक स्टिक ले लिया और उसे दो लोगों में बांटनी है। क्या करने हैं? दो लोगों में बांटने हैं। उसी तरह से मैंने एक छोटा सा रेखाखंड ले लिया, इसे भी दो वर्गों में, मतलब दो लोगों में क्या करना है? बांटना। लेकिन ये पता नहीं है कि किस तरह से बांटना है, यानी कितना किसको देना है, कितना किसको देना है। फिर मैंने कहा कि चलो यहाँ पर एक बिंदु दे देता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बीचों बीच हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, पता नहीं है कि ये कितना के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। मतलब अगर मान लीजिए कि ये अगर 7 फुट का है तो किसी को 5 फुट दिया गया है, किसी को 2 फुट दिया गया है, किसी को 4 फुट दिया गया है, किसी को 3 फुट दिया गया है, किसी को 6 फुट दिया गया है, किसी को 1 फुट दिया गया है, यानी टोटल लंबाई 7 का है। अब देखिए, अब अगर ये मध्य बिंदु होता, यानी कि मिड पॉइंट होता, तो दोनों को बराबर बराबर मिलता। इसका मतलब है कि 3.5 इधर होता, 3.5 इधर होता। लेकिन मैंने क्या बताया है अभी आपको कि ये बात पता नहीं है कि किस रेशियो से क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है? तो आप इस यहाँ से 3 तरह के फॉर्मूले निकालेंगे। अभी मैंने क्या किया देखे होंगे आप लोग कि ये एक बड़ा सा लाइन था, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट डाला, यानी इसको बीच से क्या कर दिया, मैंने काट दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि अंदर से काटा गया है, यानी बीच से काटा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ अंतः विभाजन हो रहा है। अंतः विभाजन हो रहा है कि बाह्य विभाजन? अंदर से काटा जा रहा है तो अंतः विभाजन। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, मैंने कहा दोस्त कि यहाँ इसको मैंने कहा कि ए ले लो। क्या ले लो? ए। और ए से मैंने क्या किया, ओ एक्स पर एक लंब डाल दिया। ठीक है? ए से मैंने क्या किया, ओ एक्स पर एक लंब। इसको मैंने क्या किया, बी मान लिया, क्योंकि पहले यही दोनों पॉइंट मिला था हम लोग को। यस या नो? और फिर मैंने क्या किया, ओ एक्स पर लंब डाल दिया। अब यहाँ पर ये जो है, अब ये जो है इसको हम लोग ले लेते हैं पी। इससे में मैंने एक लंब डाल दिया, इसको मैंने माना डी ए बी, इसको मैं ले रहा हूँ सी। क्या ले रहा हूँ? सी। इसको मैं ले रहा हूँ डी और इसको मैं ले रहा हूँ ई। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, मैं फॉर्मूला आपके सामने निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, यानी खोज कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि यहां से इसको मिलाओ, मिलाने आ जाएगा। देखो मिला दिए हैं, यहां से मैंने इसको मिला दिया, तो ये ए है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, सॉरी यहाँ ई तक हो गया है, तो यहाँ ले लेता हूँ एफ। ठीक है? फिर मैंने कहा कि यहां से भी मैं एक लंब डालता हूं, तो इसको मैं मान ले रहा हूं जी। ठीक? कोई दिक्कत है? अब हमको 2 त्रिभुज मिल गया कि नहीं? एगो ई त्रिभुज मिल गया है,
और एक ये त्रिभुज मिल गया है। हाँ ना में जवाब दीजिए। दो गो त्रिभुज मिल गया। मैंने कहा कि इसका निर्देशांक मैं x, y मान ले रहा हूं, पता नहीं है कि इस पर x अक्ष कितना है, यानी कि यहां से यहां तक आने में x हुआ होगा, पक्का बोलो ना। और फिर यहां से लेकर के यहां पर आने में y हुआ होगा, हाँ या ना। ये तो पहले भी कंसेप्ट जान चुके हैं आप लोग। ठीक है, अब कहिएगा सर जी तब इसको क्या मानिएगा, तो मैंने कहा इसको x1 y1 मान लो, तो क्या दिक्कत है, यानी कि यहां से यहां तक आने में क्या हमने दूरी तय किया x1, और यहां से यहां तक हमने जाने में कितना दूरी तय किया y1। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जो है फुल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये वाला, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो y1 है वो यहां से है, ठीक है। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा है ये, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x1 y1 हो गया, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं x2 y2, कोई घबराने की बात है। अब आप कहेंगे कि सर जी तो बात तो सही है कि मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल डिस्टेंस आपने क्या माना होगा, सॉरी x1 x2 क्या माना होगा, पक्का। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक का है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक का है, ये तो आप समझ रहे होंगे, भली बात है। अब फिर मैंने कहा कि सर जी यहां से तो यहां तक का डिस्टेंस क्या लोगे, वेरी गुड, इसको क्या लोगे, अच्छा इसको क्या लिए हो तुम, इसको क्या लिए हो, इसको क्या लिए हो, यानी जितना वैल्यू मानना था हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। बाकी जिसकी जरूरत होगी आगे बढ़ते हैं। आइए अब इधर थोड़ा आते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बताया कि देखो यहाँ पे दोस्त दो त्रिभुज मिला हुआ है, हम लोग को मिला हुआ है कि नहीं, तो क्या नाम है उसका त्रिभुज का बता सकते हैं, त्रिभुज APF तथा त्रिभुज PBG। आप देख रहे होंगे कि इसके जो ये हाइट आप देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे, दोनों को लग रहा है कि सेम टू सेम है, लग रहा है कि नहीं, मतलब आकृति आप देख रहे हैं ना समकोण टाइप में बन रहा है। अब बराबर हो सकता है, चाहे छोटा हो सकता है चाहे बड़ा हो सकता है, यस या नो। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये बराबर नहीं है, मैंने बताया ना कि ये लाइन जो है एक समान पर नहीं दिए गए, मैंने ये मिड पॉइंट जो है बीचों बीच से नहीं काटा गया है, या तो ये इधर हो सकता है नहीं तो इधर। अच्छा एक और चीज आप समझ लीजिए, ये जो यहां से लेकर के यहां तक जो ये बटा हुआ है, ये दो भागों में दो कट हुआ है, मैंने दो भागों में, एक कट होने से दो भाग बट गया है, बोलो यस या नो। तो दो भाग बटा हुआ है ना, तो एक भाग को मैं M1 ले लेता हूं और एक भाग को मैं क्या लेता हूं M2। याद रखिएगा इसका जो विभाजन है वो हो गया M1 अनुपात M2 में, यानी कि कटिस कैसे हुआ, एक आदमी को मिल गया M1 टुकड़ा, दूसरे आदमी को मिल गया M2 टुकड़ा, नहीं समझे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर खाली M1 है M2 मान सकते हैं क्या, नहीं, आपकी मर्जी है, आप जो भी मान सकते हैं, XY छोड़ करके कुछ भी मान लेंगे क्योंकि XY पहले से अवेलेबल है। अब आप कहिएगा सर नहीं हमको X से Y मानना होगा, तो हाई सबको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा चीज मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप दूरी सूत्र पढ़े हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो तो कुछ भी हो सकता है, p2 माइनस p1 का होल स्क्वायर, q2 माइनस q1 का होल स्क्वायर, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक मानक लेकर के सूत्र बन जाता है, उसको आप लोग याद करते रहते। अच्छा आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हैं ना। तब कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ देता है, तो वही होता है ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही ना होता है। तो उसी प्रकार से यानी कि जो कट हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो M1 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अच्छा अभी आप देखेंगे ये बराबर है नहीं, छोटा बड़ा है, लेकिन आप त्रिभुज की जो प्रकार देख रहे हैं दोनों का दोनों सेम प्रकार का है।
तो जब दोनों त्रिभुज सेम है तो मैं कह सकता हूं कि ये त्रिभुज जो है त्रिभुज APF और समरूप त्रिभुज PBG है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, बराबर नहीं है, समरूप है। समरूप का मतलब है छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप जो है मतलब जो उनकी आकार है वो सेम सेम है कि भाई वो त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज है तो ये भी समकोण त्रिभुज है, वो समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। बनने का तरीका भी सेम सेम, बोलो है कि नहीं, देख लो, दिख जाए तो बताओ। अब देखिए, अब जैसे ही समरूप होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। भुजाएं क्या होती है, अब मैंने कहा कि भुजाएं जब समानुपाती होती है तो AF बटा PG हो जाएगा। इसका ये वाला भाग इसके ए वाला भाग के बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल में अब देखिए ये जो है क्या लिखा हुआ है, PF, और ये क्या लिखा हुआ है, PF बटा BG। उसके बराबर में क्या है, AP बटा PB। बोलिए यस या नो, हाँ या ना में। अब यहां पर लिख देंगे जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती का मतलब है एक ही अनुपात में। कैसे होती है, एक ही अनुपात में। अब चलिए, अब यहां पर लिखा हुआ है AF, यहां पर लिया हुआ है AF, तो AF का डिस्टेंस हमको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार जान ले इसको। आप बताइए कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या है, x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1। यहां दिखेगा ना, यहां इधर दिखेगा, इधर इधर क्या, चलिए अब यहां पर देखते चलिएगा आप लोग भी। यहां पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, हमने बोला कि दोस्त यहां AF की दूरी हमको निकालनी है। किसकी दूरी निकालनी है, निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद मान पुट कर दिया जाएगा। अब बताइए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है, पक्का। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहां पर मैंने कहा -x1 लिख लो। घबराने की कोई बात है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, यहां से ध्यान से मुझे ये डिस्टेंस पता करना है। मैंने ये टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को घटाया, तो बोलो ये डिस्टेंस आया कि नहीं, बात समझ में आया, नहीं आया। अरे भाई तुम्हारे पास मान लो जे इतना खेत है, इतना, इसमें से तुम इतना बेच दिए तो बचा इतना ही, हाँ बोलो, नहीं बोलोगे तो थप्पड़ गिरा देंगे, बंद करेंगे वीडियो, आप पीटना शुरू कर देंगे। बोलोगे तब समझ में आएगा ना, इतना हल्का चीज थोड़े है। आप सूत्र डिफाइन कर रहे हैं, सूत्र का खोज कर रहे हो, तो कुछ बोलो, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो मत बोलो। अब देखो नेक्स्ट डिस्टेंस है यहाँ पर PG, ये है हमारा PG। देखो PG है तो मैंने लिखा PG, क्या लिखा मेरे दोस्त, PG। ध्यान रखिएगा आराम से, PG इज इक्वल टू, अब देखो ये हमको डिस्टेंस चाहिए, यानी इतना डिस्टेंस हमको चाहिए। तो मैंने कहा कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x2 है। बताओ इसमें से क्या घटाओगे, x घटा लोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, अब हम लोग को ये वाला डिस्टेंस प्राप्त करना है, ये वाला डिस्टेंस यानी कि PF प्राप्त करना है, बोलो हाँ या ना।
तो पीएफ प्राप्त करना है तो मैंने कहा कि ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो वाई है, इसमें से हम घटा लेते हैं कितना, इतना, यानी कि ये घटा लेते हैं यानी कि y1, यही तो है y1। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस की चाहिए ये bg, बोलो यस या नो। अच्छा bg चाहिए तो मैंने टोटल डिस्टेंस जो लिखा हुआ है y2, इसमें से मैंने क्या घटा लिया, ये y घटा लिया, बोलो यस या नो, बोलो यहां तक क्लियर। अब देखो, अब कहोगे सर जी हमको ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है, तो मैंने कहा इसका मान m है, देखो। और कहोगे कि सर जी इसका हमको डिस्टेंस ज्ञात करना है, यानी कि पीबी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो मैंने कहा इसका डिस्टेंस m2 है, m1 है, m2 है, हो गया। अब यहां पर वैल्यू पुटिंग करना है, बस काम हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, AF के जगह पर कितना लिखना है बताइए, सब कोई बोलिए x माइनस x1, ठीक है। उसके बाटा में क्या लिखोगे, बोलो x2 माइनस x इज इक्वल टू PF का आंसर बताओ y माइनस y1, BG का आंसर बताओ y2 माइनस y, AP का आंसर बताओ M1, और बीबी का आंसर बताओ M2। ठीक है, अब आपको ये काम करना है, जैसे यहां पर x1 x माइनस x1 लिखा हुआ है, अब बाटा x2 माइनस x लिखा हुआ है, ये हो जाएगा बराबर में m1 m1 बटा m2 के, और फिर y माइनस y1 और y2 माइनस y, ये बराबर फिर हो जाएगा m1 और m2 के, यानी कि ये दोनों के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग को तिरछा तिरछी मल्टीपल कराना है, तिरछा तिरछी गुना कराना, आ जाएगा गुना कराने। जैसे x से गुना कराएंगे तो m2x हेलो m2x माइनस m2x1 हो जाएगा बराबर, इधर से गुना कराएंगे m1x2 और माइनस m1x हो जाएगा। अब x वाले को एक साथ रखो, मैंने कहा कि यहाँ पर m2 है और x है, इसको मैंने कहा इधर ले आ लो, यानी x वाले को, केवल x वाले को मैंने ले आ दिया, इधर माइनस में था तो इधर प्लस में आ गया। अब देखिए मैंने कहा कि इधर x1 x2 आदि अलग अलग है तो उसको उधर लेके चलो, यानी कि यहाँ पर देखो m1 x2 लिखा हुआ है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस m2 x1 हो जाएगा, बोलो। अच्छा मैंने कहा ये यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन कर लो, हो जाएगा। बच क्या गया यहाँ पर m2 प्लस m1। अच्छा बताओ इसको m1 प्लस m2 लिख सकते हैं क्या, बोलो ना, गलती हो जाएगा क्या, नहीं ना होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्यों लिख सकते हैं, हो गया। अब ये गुणा में है, इसको भेज दो बाटा में, कहाँ भेज दो, m1 x2 प्लस m2 x1 बाटा m1 प्लस m2, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये हमने x का आंसर निकाला, किसका निकाला, x का, किसका निकाला। अब यहां से फिर हम लोग को तिरछा तिरछी मल्टीपल करना है, तो m2y हो जाएगा माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y, बोलो सही लिख रहा हूं, देखो ना तिरछा तिरछी गुणा कराया, देखो यहाँ से m2y माइनस m2y1, फिर यहाँ से देखो m1y2 और फिर यहाँ से माइनस, हो गया। फिर मैंने कहा कि y को एक साथ रखो, केवल y वाला को, यहाँ y है इसको इधर लेकर हो जाएगा। फिर मैंने कहा इसको ऐसे रखो और इसको इधर लेके चलो, हुआ। अब यहां से क्या कॉमन करोगे, y, अब तो समझ में आ ही रहा होगा धीरे धीरे, m1y2 प्लस m2y1, ठीक है, ये गुणा में है तो फिर कहाँ भेजोगे, बटा में, यानी m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस
m2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मुझसे P बिंदु का निर्देशांक पूछे, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक, इसका पूछे यानी इस बिंदु का निर्देशांक पूछे तो वो है x, y, क्या है x, y, और x का आंसर हम लोग क्या निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यानी कि ये वो x का आंसर हो गया पहले वाला, दूसरे वाला किसका आंसर हो गया, y का। यानी कि इस बिंदु के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि कहेगा कि इसका विभाजन सूत्र से हल करिए, तो ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। और याद रखिएगा हम पहले ही बताए हैं कि इसमें अंतः विभाजन हुआ है, तो ये अंतः विभाजन का सूत्र है। किसका सूत्र है? अच्छा, जिस टाइम ध्यान रखिएगा, जिस टाइम जो पॉइंट्स होगा, जिस टाइम जो पॉइंट होगा, ये अगर ये m1 और m2 एक एक हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट एक एक से बात होगी। जैसे इधर कैमरा को कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लाइन था और यहाँ पर ये था x1 y1, ये था x2 y2 और ये था x, y, और यहाँ पर m1 था और यहाँ पर m2 था। अगर इसको एक में बांट दिया जाए और इसको एक में बांट दिया जाए, चाहे इसको 3 में बांट दिया जाए, इसको, यानी कि अगर समान अनुपात में बटाया रहेगा, यानी बराबर बराबर बांटा गया रहेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला तो वही है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखिए ये फॉर्मूला था आपका, यहाँ जो निकाला गया है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से जो निकाला गया है उसको लिखे हुए हैं। अब इससे हमको क्या करना है, ये जो m1 है उसके जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, एक x2 प्लस एक और x1 बटा यहाँ पर एक प्लस एक कोमा एक गुणे y2 प्लस एक गुणे y1 बटा यहाँ से हमारा हो जाएगा एक प्लस एक, यानी कि इससे हमारा निकल गया x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा में 2। यानी कि इसको सजा के हम लिख दिए। क्या कर दिए दोस्त? नहीं समझ में आया ये बात? ये समझना बहुत जरूरी है। जब मध्य बिंदु से बांटेगा, कहेगा इसका विभाजन जो है हम मध्य बिंदु से कर रहे हैं, यानी बीचों बीच से कर रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी को 4 फुट मिल रहा है, एक आदमी को 4 फुट मिल रहा है, एक आदमी को 10 फुट मिल रहा है, एक आदमी को 10 फुट मिल रहा है, एक आदमी को 100 फुट मिल रहा है, एक आदमी को 100 फुट मिल रहा है। सब बार में बराबर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को मैंने कहा कि लो तुमको मैंने 10 फुट दे दिया, इसको भी मैंने 10 फुट दे दिया, तो 10 से 10 कट जाएगा, तब भी 1:1 आएगा। अनुपात में कट जाता है ना, ठीक है। अगर मैंने कहा कि किसी को 100 ले लो तब भी कट जाएगा, मैंने कहा 1000 ले लो तब भी कट जाएगा, मैंने कहा 2 ले लो तब भी तो कट जाएगा ना। हमेशा जब मध्य बिंदु की बात रहेगी तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला लगाओगे ये वाला। किसका लगाओगे? आसान हो जाएगा बनाने में। ये इसमें बड़ा कैलकुलेशन करना होता है तो वहां आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। बात बुझा रहा है? अब जैसे मान लीजिए कि कभी आपसे प्रश्न में पूछे, फिर कैमरा इधर मुड़िए, ठीक है, और एक यही एक लगातार ये बहुत सारे फॉर्मूले बता रहे ताकि ये रहेगा तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक और लाइन लिया, ठीक है, लाइन वही चतुर्थांश फर्स्ट में है, कोऑर्डिनेट में आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने एक बिंदु दिया, यहाँ पर आपने देखा था x1 और y1 था, यहाँ पर x2 y2 था और यहाँ पर x, y था, ठीक है। बांटते वक्त मैंने कहा कि इसको k दिया गया है और इसको 1 दिया गया है,
क्या दिया गया है, k दिया है और एक दिया है। तो फिर मैंने कहा कि फॉर्मूला तो मेरा यही है, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2, छोटा लिख रहा है क्या, दिख जा रहा है कैमरा में, m1 यहाँ पे y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिएगा m1 के जगह पर k आ रहा है ना, यानी k x2 हो जाएगा प्लस m2 के जगह पर कितना आ रहा है, 1, और यहाँ पर x1 आ रहा है, तो ऐसे लिखेंगे x1 बटा k प्लस 1 हो जाएगा कोमा, फिर यहाँ पर देखिएगा m1 हो गया, m1 की जगह पर हमारा k हो जाएगा, y2 हो जाएगा प्लस m2 की जगह पर 1 और y1 हो जाएगा, केवल y1 हो जाएगा, बोलो यस या नो। अब फिर यहाँ पर देखेंगे नीचे तो प्लस 1, यानी कि ये सब फार्मूला का हम लोग आसानी से यूज कर लेंगे। लेकिन अगर जो भी अभी बाद में बताए हैं अगर ये याद नहीं है तो केवल ये याद रखिएगा, वैल्यू पुट करके आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बताता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र बताइए, तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका, ठीक है। एगो एक दिया रहेगा और एगो कुछ भी दिया रहेगा, तो उसका निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कुछ भी याद नहीं रहेगा, केवल आपको मतलब निर्देशांक निकालना होगा, जैसे पी बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या आप जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एगो ए पॉइंट है, एगो ये है, एगो ये है और एगो ये पॉइंट है, तो इसमें से 3 गो देगा, एगो आपसे पूछेगा, चौथा पूछेगा, कितना पूछेगा, कै गो देगा, ध्यान रखिए 3 गो देगा, जैसे ये दे देगा तो कहेगा इसको निकालो, यानी m1 m2 को निकालो। चाहे अगर m1 m2 दे देगा तो इसमें से इसका निर्देशांक पूछ देगा, चाहे इसका निर्देशांक पूछ देगा, चाहे इसका पूछ देगा, यानी कि 4 गो में से 3 गो उसको देना पड़ेगा और तब एगो चौथा पूछे, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, इसमें अभी थोड़ा सा लिखना है भाषा, जो अभी भाषा हम बोल देंगे, क्या भाषा लिखना है, तो आप देखेंगे कि मैंने एक चतुर्थांश लिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया, जिसमें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, यानी कि इसको x निर्देशांक y निर्देशांक भी बोल सकते हैं। अब मैंने इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक रेखाखंड AB लिया, ठीक है। AB के मध्य में एक मतलब AB के बीच कहीं भी मैंने एक बिंदु P दिया, मध्य बिंदु नहीं, बीच में कहीं भी एगो दे दिया है, यानी इसके और इसके बीच में कहीं भी एगो बिंदु हमने क्या कर दिया, P दे दिया। अब A से AC लंब किस पर डाला, OX, फिर P से PD लंब किस पर डाला, OX, और फिर B से BE लंब किस पर डाला, OX, ठीक है, बात समझ बुझा रहा है। फिर पुनः मैंने A से AF लंब किस पर डाला, PD पर, ये PD है ना, इस पर जाकर ये टिका हुआ है ना। फिर मैंने यहाँ से P से PG लंब किस पर डाला, BE पर डाला, ठीक है। इस प्रकार हमें कितना त्रिभुज मिला, 2 त्रिभुज। तब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, लिखा जाएगा। चलिए आप एक बार घुमा दीजिए पूरा। अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, आप रुके नहीं ना, आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ ये अंतः विभाजन का फॉर्मूला है, किसका विभाजन का है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सर जी बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा, बोलिए तो एक बार। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल बीच में माइनस लगा देना है, जहां जहां प्लस है क्या लगा देना है, याद हो गया, हो गया याद, हाँ याद हो गया, नहीं हुआ। मैंने क्या बोला कि अगर आपसे बाह्य विभाजन का, देखिए ये सब खेल ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव में तो आप बना लीजिएगा, घर बढ़ाइएगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसके निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। जैसे आप जानते होंगे कि tan 30 का मान कितना होगा, उसी तरह से पूछ देगा बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा।
चाहे लिख देगा बाह्य विभाजन को निकालने के लिए निम्नलिखित में से आप किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। हो सकता है ना, तो याद रखिएगा बाह्य विभाजन अभी तो सिद्ध करवाएंगे उसको हम, लेकिन आप एक पॉइंट में ध्यान रखें कि माइनस केवल लगा देंगे, बस हमारा काम बाह्य विभाजन। चलिए